एग्जाम्पल 1, यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, तो एंगल ए पे है राइट एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें बोला कि राइट एंगल ए पे है, तो यहीं पे ना राइट एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे बी मान लीजिए, और यहाँ पे सी मान लीजिए, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे बोला कि इफ ए बी इक्वल टू 12, ए बी का लेंथ 12 है, तो ये वाला साइड हो जाएगा 12। इसके बाद बोला ए सी इक्वल टू 5, ए सी का लेंथ 5 है, तो ए सी ये वाला लेंथ, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद बोल रहा है एंड बी सी इक्वल टू 13, बी सी का लेंथ दे रखा है 13, तो यहाँ पे देखिए बी सी ये वाला लेंथ हो जाएगा 13। तो यहाँ पे बोला फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी का जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो सारा का सारा आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कुछ बेसिक पॉइंट है उसको समझ लीजिए। जैसे टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो टोटल 6 होता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है साइन, सेकेंड होता है कोसाइन, थर्ड होता है टेंजेंट, उस प्रकार 4 होगा कोसेकेंड, 5 होता है सेकेंड, और जो छठा होता है वो होता है कोटेंजेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये साइन है पूरा नाम, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, SIN, और इसके साथ एंगल लगा दीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये साइन और थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं रहता, ये हमेशा दोनों एक साथ रहेगा, लेकिन आपको इसको प्रोडक्ट के रूप में नहीं समझना है। जैसे कहने का मतलब, ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं समझिएगा, ठीक है। ये हमेशा एक साथ रहता है, अब क्यों रहता है वो आपको आगे आ जाएगा समझ में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमेशा एक साथ यूज होगा। उसके बाद सेकेंड में है कोसाइन, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस, इसके साथ एंगल आएगा थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। थर्ड है टेंजेंट, तो इसी को आप शॉर्ट में लिखिएगा टेन, इसके साथ एंगल लगाइए थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। फिर इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर, यहाँ पे कोसेकेंड, तो कोसेकेंड को शॉर्ट में लिखा जाता है कॉसेक, इसके साथ एंगल लगाइए थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार है सेकेंड, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा सेक, और यहाँ पे एंगल आएगा थीटा, तो सेक थीटा। और जो लास्ट है कोटेंजेंट, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है कॉट, और इसके साथ एंगल आएगा थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद समझिए, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, इसको आप ध्यान रखिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो साइन का अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक, और कोसाइन का अपोजिट होता है सेकेंड, और टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट होगा कॉसेक, कॉस का अपोजिट होगा सेक, और टेन का अपोजिट होगा कॉट। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि कॉसेक का अपोजिट होगा साइन, क्योंकि साइन है का अपोजिट कॉसेक है, तो कॉसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा। उस प्रकार कॉस का अपोजिट है सेक, तो सेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा, और टेन का अपोजिट है कॉट, तो कॉट का अपोजिट टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे साइन थीटा था P/H, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कर दीजिए, दैट मीन्स नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा H/P। उस प्रकार कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा H/B, और टेन थीटा होता है P/B, तो इसका भी अपोजिट करिए, तो ये हो जाएगा B/P। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, ये 6 का वैल्यू इस तरीके से निकलेगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, अदरवाइज और कोई भी ट्रायंगल में नहीं होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के जो सामने साइड होगा उस साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। इसको जब आप एकदम रट लीजिए कि थीटा के सामने का जो साइड होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो जैसे यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये तो फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो दो एंगल बता, ये दोनों कौन एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, तो बाकी ये दोनों का सम कितना होगा 90, तो ये दोनों एक्यूट एंगल ही होगा ना। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो या तो थीटा यहाँ पे रहेगा या तो थीटा यहाँ पे रहेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना कि थीटा कभी भी यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे थीटा कभी आएगा ही नहीं, थीटा या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। तो हम दोनों केस में देखेंगे कि जब थीटा यहाँ पे रहेगा तब क्या होगा, और जब थीटा यहाँ पे रहेगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा है और इस ट्रायंगल में यहाँ पे भी 90 के सामने एच हो जाएगा, और ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल, और यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा। अब देखिए दोनों केस में क्या होगा, आपको हमेशा ही रखना है कि थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाले साइड ए बी, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी एक जो बच गया वो हो जाएगा बेस। और आपको बात समझ में, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और बाकी एक बच गया वो हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने ये बी सी है, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी जो ए बी बच गया तो ये हो जाएगा बेस। तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहेगा। तो इसमें आपको रट नहीं लेना है कि ये जो खड़ा वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, कभी नहीं। वो थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा नीचे है या फिर थीटा ऊपर है। अगर थीटा नीचे है तो ये वाला साइड जो खड़ा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर थीटा ऊपर है तो ये वाला साइड जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे हम दो ट्रायंगल ड्रा किए हैं ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल भी है ए बी सी ही। तो यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे भी एंगल भी 90 है, तो ये भी हो जाएगा हाइपोटेनस। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में आप देखे थे कि यहाँ पे हम थीटा मान लिए थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो ये जैसे यहाँ पे वर्टेक्स सी है, दैट मीन्स एंगल सी है ना, तो एंगल सी को ही मान लिया जाता है यहाँ पे। जैसे एक्यूट एंगल यहाँ पे एंगल सी ही रहेगा, थीटा उटा कुछ नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे एंगल सी ही रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि इस एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो एक साइड बच गया वो बेस। यही ना आपको ऊपर में भी सिखाए थे कि थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, बाकी जो एक बचेगा वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, ये एंगल ही कर रहा है, एंगल सी कर रहा है। तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे एंगल ए को ही एक्यूट एंगल मान लिया गया है, तो यहाँ पे इस एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बेस। और आपको बात समझ में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा हो या फिर एंगल हो, उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना, और इसमें कुछ ध्यान रखना नहीं है। और इसके अलावा जो फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे आपको लिखे थे, जो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, और कॉसेक होता है एच अपॉन पी, और सेक होता है एच अपॉन बी, और कॉट होता है बी अपॉन पी। तो ये 6 रेशियो का जो फॉर्मूला होता है इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल बी का बात हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एंगल बी कहने का मतलब एंगल बी यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे एंगल बी ये वाला एक्यूट एंगल हो जाएगा। और आपको पता है कि एंगल के सामने वाले जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, अब बाकी एक साइड जो बच गया तो ये वाला हो जाएगा बेस। और आपको समझ में, जैसे यहाँ पे एंगल बी का बात हुआ है, तो एंगल बी के सामने कौन साइड है, ए सी ही है ना, तो ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक साइड जो ए बी बचा तो ये बेस का काम करेगा। अब यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप साइन फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे एंगल बी है तो आपको निकालना है साइन बी, ठीक है। अगर एंगल ए रहता तो हम साइन ए लिखते। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या बताए थे, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, और यहाँ पे देखिएगा पी का वैल्यू है 5 और एच का वैल्यू है 13, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 13, इस तरीके से। इसके बाद साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो यहाँ पे कॉसेक निकाल लीजिए, कॉसेक बी। तो कॉसेक बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी अपोजिट कर दीजिए, तो ये होता है एच अपॉन पी, और एच का वैल्यू है 13 और पी का वैल्यू है 5। इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5, और यहाँ से देख के पुट करिएगा तब भी वही चीज, एच है तो एच का वैल्यू 13, और तो यहाँ पे 13 हो गया, और पी तो पी का वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। इसके बाद कॉस निकालिए, कॉस बी, तो कॉस थीटा क्या बताए थे, बी अपॉन एच। अब यहाँ पे पुट करिए, बी का वैल्यू 12 और एच का वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13।
इसके बाद कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है ना, तो यहाँ से सेक बी निकाल लीजिए, तो सेक बी क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। जैसे यहाँ पे है बी अपॉन एच, तो इसी का उल्टा कर देना, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे इसको भी उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 12। इसके बाद होगा टेन बी, और टेन थीटा क्या बताए थे, टेन थीटा बताए थे पी अपॉन बी, यही बताए थे ना। अब देखिए पी का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट बी, तो यहाँ पे इसको भी अपोजिट कर दीजिए, डेट मीन्स उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, डेट मीन्स 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से आपको सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, तो एंगल ए पे है राइट एंगल। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो बोला कि राइट एंगल पर ए पे है राइट एंगल, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बाकी बी को यहाँ पे ले लीजिए और सी को यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला इफ ए बी इक्वल टू 5, ए बी का लेंथ है 5, तो यहाँ पे ए बी यही वाला साइड है ना, तो ये वाला हो जाएगा 5। इसके बाद बोला ए सी का लेंथ है 12, तो यहाँ पे देखिए ए सी का लेंथ हो जाएगा 12, एंड बी सी इक्वल टू 13, और बी सी का लेंथ है 13, तो ये वाला लेंथ हो गया 13। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमसे बोला कि साइन बी का वैल्यू क्या होगा, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा और टेन बी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे एंगल बी भी लिया है, एंगल सी भी लिया है और एंगल बी लिया है, यानी एंगल बी और सी लिया है। तो बारी बारी से हम सबका वैल्यू निकालेंगे। पहले आप एंगल बी वाला का वैल्यू निकालिए, डेट में साइन बी और टेन बी का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन बी का हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले फिगर में देखिए 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया। और यहाँ पे एंगल बी का बात हुआ है, तो यहाँ पे आप एंगल बी को हाईलाइट करिए इस तरीके से। और आपको पता है कि एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल बी के सामने कौन है, ए सी है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बाकी एक साइड जो बच गया ए बी, ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे ये हो गया बेस। और आपको बात समझ में, जैसे यहाँ पे एंगल बी है तो एंगल बी के सामने यही वाला साइड है ना ए सी, तो ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो साइड एक बच गया ए बी, तो ये हो जाएगा बेस। अब बताइए साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी का वैल्यू है 12 और एच का वैल्यू कितना है 13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 13। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बी वाला कौन था, टेन बी था, तो यहाँ से निकालिए टेन बी। तो टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पुट करिए, पी का वैल्यू कितना 12 और बी का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से साइन बी और टेन बी का वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसके बाद बोला कॉस सी, तो यहाँ पे अब की बार एंगल सी को एक्यूट माना है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए ना कि एक ट्रायंगल फिर से बना लीजिए। आप चाहे तो उसी ट्रायंगल में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम फिर से बना रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 90 है, ये वाला साइड 12 है, ये 13 है और ये 5 है, और 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है कॉस सी का। तो यहाँ पे अब की बार एक्यूट एंगल सी को लिया है ना, तो यहाँ पे आपको एंगल सी को हाईलाइट करना है। और बताइए एंगल के सामने वाला जो साइड है ए बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया पी। ये जो साइड एक बचा ए सी, तो ये हो जाएगा बेस, डेट मीन्स पी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे एंगल सी है, तो एंगल सी के सामने जो ए बी साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल बी था, तो एंगल बी के सामने ए सी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया था। बट यहाँ पे एंगल सी का बात है, तो एंगल सी के सामने ए बी है, तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ हम देखिए बी का वैल्यू है 12 और एच का वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। तो कॉस सी का इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगा 12 अपॉन 13। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, तो एंगल बी पे है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए, और यहाँ पे बोला कि राइट एंगल बी पे है, यानी ये जो 90 बार है वो बी पे बार है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और यहाँ पे ए ले लीजिए और यहाँ पे सी ले लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद पढ़िए,
यहाँ पे कह रहा है इफ ए बी इक्वल टू 4, ए बी का लेंथ कितना है 4 दे रखा है, तो यहाँ पे शो करिए ए बी, ये वाला साइड है 4, और बोला बी सी इक्वल टू 3, ये वाला बी सी, ये जो लेंथ है ये दे रखा है 3। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसको आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे बोला एंगल ए का ना, तो एंगल ए को यहाँ पे आपको एक्यूट मानना है, ये देखिए एंगल ए को आप हाईलाइट कर दीजिए, तो 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा इस 90 के सामने एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये जो एक साइड बच गया ये हो जाएगा बेस। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल का सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एंगल ए का बात था, तो यहाँ पे एंगल ए के सामने कौन है बीसी है ना, तो बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एक और साइड बच गया ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप AC का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपको चलना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये है H, ये है P और ये है B। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है ना। और यहाँ पे H का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये तो H स्क्वायर ही रहेगा, और P का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और B का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल टू अंडर रूट दोनों का ऐड करिए तो 25, तो H का लेंथ कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 25 का रूट प्लस माइनस 5 आएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, 25 का रूट प्लस माइनस 5 ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस 5 लेना है। यहाँ पे माइनस 5 कभी हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा तो प्लस 5 होगा। अब माइनस 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाइपोटेनस है वो एक साइड का लेंथ है ना, और साइड का लेंथ निगेटिव कैसे हो सकता है। अगर आप कोई भी साइड ड्रा करिएगा इस तरीके से, तो इसका लेंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। निगेटिव कैसे पॉसिबल है, निगेटिव तो कभी साइड का लेंथ हो ही नहीं सकता। इसी वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस 5 लेना है। यही कारण है कि 25 का रूट यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला साइड हो गया 5। और यहाँ पे देखिए इसके साइड का लेंथ निकालने का एक और तरीका है, आप ट्रिपलेट का भी यूज करके इसका लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज बनाए होंगे तो उसमें हम ट्रिपलेट का यूज किए हैं। यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो यहाँ पे 3 से 8 ट्रिपलेट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कौन कौन होता है जो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे हो जाएगा 3, 4, 5, फिर होता है 5, ये होता है 5, 12, 13, फिर होता है 6, 8, 10, फिर होगा 7, 24, 25, ये सब जो हमेशा यूज होगा। फिर होता है 9, 40 और 41। तो ये 5 ट्रिपलेट को आप एकदम रट लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो बड़ा वाला जो साइड है ये होता है हाइपोटेनस, सब में वही चीज होगा, जो बड़ा वाला लेंथ है वो हो जाएगा हाइपोटेनस, यहाँ पे 10 हो जाएगा हाइपोटेनस, यहाँ पे 25 हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे 41 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बड़ा वाला साइड होगा ट्रिपलेट में वो हाइपोटेनस का काम करेगा। इसके बाद जो रिमेनिंग 2 साइड बचा, जैसे यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 में तो बड़ा वाला साइड 5 है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। बाकी 3 और 4 में अगर 3 परपेंडिकुलर होगा तो 4 बेस हो जाएगा, और अगर 3 बेस होगा तो 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे जो बड़ा वाला साइड 13 है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, और यहाँ पे 2 साइड बचा 5 और 12, तो अगर 5 परपेंडिकुलर होगा तो 12 बेस हो जाएगा, और अगर 5 बेस होगा तो फिर 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये दोनों फिक्स नहीं है, लेकिन बड़ा वाला साइड है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हाइपोटेनस ही रहेगा। बाकी ये दोनों में कोई भी परपेंडिकुलर और कोई भी बेस हो जाएगा, अगर एक परपेंडिकुलर तो दूसरा बेस, और अगर एक बेस तो दूसरा परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन का, तो यहाँ पे निकालिए साइन ए का वैल्यू। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, तो यहाँ पे हो गया P अपॉन H, और यहाँ पे देखिए P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। इसके बाद कॉसेक, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो यहाँ पे कॉसेक ए का वैल्यू निकालिए, तो ये होता है H अपॉन P, और इसका अपोजिट होता है तो इसी को उलट दीजिए ना, तो H अपॉन P, तो इस तरफ हो जाएगा 5 अपॉन
3। इसके बाद निकालिए कॉस का, तो कॉस ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा क्या बताए थे, बी अपॉन एच, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन एच। तो यहाँ पे देखिएगा बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 5, तो ये हो गया 4 अपॉन 5। इसके बाद कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो यहाँ पे निकालिए सेक ए का, तो यहाँ पे सेक ए क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। इसके बाद टेन का निकाल लीजिए, तो यहाँ पे टेन ए का हो जाएगा पी अपॉन बी होता है ना, तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी। तो यहाँ फिगर में देखिएगा पी का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। इसके बाद कॉट का निकाल लीजिए, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, इसको उलट के लिखिए बी अपॉन पी, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो इस तरीके से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लेना है। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, तो एंगल बी पे है। जैसे देखिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए, यहाँ पे 90 डिग्री। अब बोला कि 90 डिग्री कहाँ पे बना, तो एंगल बी पे, तो यहाँ पे एंगल बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए ले लीजिए और यहाँ पे सी ले लीजिए, तो ये हो गया ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल बी पे है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है AB इक्वल टू 12, तो AB का लेंथ 12, तो ये वाला लेंथ दे रखा है 12। इसके बाद बोला BC इक्वल टू 5, ये वाला BC का लेंथ दे रखा है 5। तो बोला फाइंड, फर्स्ट में बोला है साइन ए एंड टेन ए, यहाँ पे आपको साइन ए का वैल्यू निकालना है और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिगर में, यहाँ पे 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हाइपोटेनस का लेंथ बताइए, हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो जाएगा। तभी आपको हम ट्रिपलेट बताए थे, 5 और 12 के तरफ में ट्रिपलेट क्या बताए थे, 5 12 13, आप याद करिए यही ना था 5 12 13। और इसमें आपको ये भी बताए थे कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे 13 हाइपोटेनस का काम करेगा, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अगर आप ट्रिपलेट को याद रखते हैं तो आप आसानी से लेंथ को निकाल सकते हैं। और अगर फिर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगा के निकालना होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो डेट 5 12 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। 5 12 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। और यहाँ पे लिख दीजिए, पहले फिगर से लिखिए। जैसे यहाँ पे एंगल ए का बात है ना, तो यहाँ पे एंगल ए को हाईलाइट कर दीजिए। और आपको पता है एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे एंगल ए का बात है, तो एंगल ए के सामने कौन है, BC, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए फिगर में P का वैल्यू दे रखा है 5 और B का वैल्यू दे रखा है 12। तो यहाँ पे 5 और 12 तो यूज हो ही गया, तो बचा एक कौन, 13 ही बचाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा सो। यहाँ पे एक साइड बचा 13 और एक साइड आपको निकालना हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको ट्रिपलेट यूज नहीं करना तो फिर आप बाई पाइथागोरस थ्योरम करके भी एच का वैल्यू निकालेगा, तब भी 13 ही आएगा। तो या तो ऐसे निकालिए या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, जो करना है जो करिए, दोनों सही है। तो अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हम साइन ए और टेन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले साइन ए का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा आपको क्या बताए थे, P अपॉन एच। तो यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू है 5 और एच का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13। फिर है टेन ए, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा क्या बताए थे, P अपॉन बी। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, P का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू देखिए 12 है, तो टेन ए का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोला है cos C एंड cot C। यहाँ पे cos C का वैल्यू बताइए और cot C का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए एंगल C का यूज हुआ है दोनों में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर को बना लीजिए, वही वाला फिगर जो ऊपर था। यहाँ पे है ABC और यहाँ पे एंगल B 90 है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ये 13 आया था, ये 5 था और ये 12 था। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एंगल C का बात हुआ है, तो यहाँ पे आप एंगल C को हाईलाइट कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए आपको पता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे एंगल C के सामने AB है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी एक साइड जो बचे ये हो जाएगा बेस। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है।
एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी एक साइड जो बचा वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ से अब बारी बारी से दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे cos c है तो यहाँ पे आपको भी क्या बताए थे, cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, cos थीटा बी अपॉन एच। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, b का वैल्यू है 5 और h का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13। इसके बाद है cot c, तो यहाँ पे निकालिए cot c का, तो cot थीटा क्या बताए थे, b अपॉन p। इसको आप फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखिएगा, cot थीटा होता है b अपॉन p, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो b का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू कितना है 12 है ना, तो ये हो गया 5 अपॉन 12। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना होगा। एग्जाम्पल 5 यहाँ पे कह रहा है इफ साइन a इक्वल टू 3/5 फाइंड cos a एंड tan a। यहाँ पे बोला कि साइन a का वैल्यू दे रखा है 3/5, तो आप बताइए cos a का वैल्यू क्या होगा और tan a का भी वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है। जैसे साइन a दे रखा है 3/5 और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, यही होता है ना। अब सबसे पहला काम आपका है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना, तो इस तरीके से बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एंगल ए का बात हुआ है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एंगल ए को यहाँ पे रखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। देखिए जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा उसको या तो आप यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं, यही दो जगह है, या तो ए को यहाँ पे रखिए या फिर ए को यहाँ पे रखिए। ए को कभी भी आप यहाँ पे 90 के पास में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री का जगह यही ना है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, कहे कि यहाँ पे तो 90 डिग्री रहता है। एक्यूट एंगल यही दोनों एंगल ना एक्यूट एंगल होता है, तो या तो ए को यहाँ पे रखिए या फिर ए को यहाँ पे रखिए। अब देखिए 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा और यहाँ पे एंगल ए का बात है, तो एंगल ए को हाईलाइट करिए। और आपको पता है एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बाकी एक साइड जो बच गया ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं, तो p का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3 और h का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से बताइए इसका लेंथ कितना हो जाएगा, AB का लेंथ निकालिए। तो या तो आप ट्रिपलेट का यूज करिए या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। जैसे यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे देखिएगा h का वैल्यू कितना 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, p का वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर 9 और b तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे b² रहेगा 20। ये 9 को इधर लाके माइनस करिए, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू b²। तो यहाँ पे हो जाएगा b² इक्वल टू 16, तो b बराबर हो जाएगा √16, डेट मीन्स 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b का लेंथ आ गया 4, तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, b का लेंथ आ गया 4। तो अब आपको वैल्यू निकालना है cos a और tan a का, तो यहाँ पे निकालिए बारी बारी से, पहले cos a का निकालिए। तो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है b/h, तो ये हो गया b/h, यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। इसके बाद है tan a, तो tan a का भी वैल्यू निकालिए। तो tan a होता है p/b, tan थीटा वही बताया था ना p/b, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4, तो tan a का वैल्यू हो जाएगा 3/4। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दे रखा है, तो बोला कि अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे cos थीटा इक्वल टू दे रखा है 8/17 और आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, यही होता है ना cos थीटा इक्वल टू b/h। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ABC और यहाँ पे 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पे एंगल है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए न तो फिर आप यहाँ पे रखिए, मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम थीटा को यहीं पे रखते हैं और आपको पता है एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है,
तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू 8 हो गया और h का वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया 17। तो अब आपको निकालना है BC का लेंथ। तो सबसे पहले आप BC का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे लेंथ निकालने का दो तरीका, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए या फिर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करिए, किसी का भी यूज करिए। जैसे यहाँ पे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बताइए 8 और 17 ये दोनों के टर्म में ट्रिपलेट क्या था 8 15 17, आप याद करिए यही वाला लिखाए थे ना 8 15 17। और यहाँ पे 8 और 17 ये दोनों का तो यूज हो ही गया है, 8 और 17 का यूज हो गया है ना, तो बचा कौन 15। तो ये वाला जो साइड हुआ हो जाएगा ये हो जाएगा 15। इस तरीके से आपको सोचना है। और ऐसे भी जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है ये हाइपोटेनस होता है, तो 17 तो हाइपोटेनस ही है, बाकी बचा दूगो और दूगो में 8 है जो बेस है, तो 15 परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो डेट, यहाँ पे हो जाएगा 8 15 17 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, और यहाँ पे फिगर से पहले जो इसका वैल्यू दे रखा था उसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा एंड हियर b का वैल्यू 8 है और h का वैल्यू 17 है। तो यहाँ पे 8 और 17 ये दोनों तो यूज हो गया, तो बाकी एक बचा 15। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो p इक्वल टू 15। तो यहाँ पे p का लेंथ आ जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दोनों तरीका से निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। या तो आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना चाहते हैं तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। जो करना है वो आप करिए, आपको जो आसान लगता है वही करिएगा। तो यहाँ से हम सारे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक का तो वैल्यू दे रखा है ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, इसका वैल्यू दे रखा था 8/17। अब बारी बारी से सबका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू दे रखा था, तो cos का अपोजिट क्या होता है, cos का अपोजिट sec होता है, तो पहले आप sec थीटा निकालिए। तो ये हो जाएगा h/b। तो यहाँ पे इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 17/8। तो ये हो गया sec थीटा। अब आप निकालिए sin थीटा। तो sin थीटा होता है p/h। तो यहाँ फिगर में देखिए p का वैल्यू है 15 और h का 17, तो ये हो जाएगा 15/17। और sin थीटा का अपोजिट क्या होता है cosec। तो यहाँ पे cosec थीटा का ये वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा h/p। तो यहाँ पे इसको उलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 17/15। इसके बाद tan, यहाँ पे निकालिए tan थीटा का, ये होता है p/b। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में p का वैल्यू है 15 और b का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/8। और tan का अपोजिट कौन होता है cot होता है ना, तो यहाँ से cot का भी निकालिए, तो cot थीटा हो जाएगा b/p। तो यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा 8/15। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना होगा। एग्जाम्पल 7 यहाँ पे कह रहा है इफ cosec a इक्वल टू √10 फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कह रहा है यदि cosec a का वैल्यू √10 हो तो अदर जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं cosec a का वैल्यू दे रखा √10, तो √10 को आप √10/1 भी तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए cosec थीटा इक्वल टू आपको क्या बताया गया था, cosec थीटा होता है h/p, यही होता है ना h/p। तो यहाँ पे आप एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b और यहाँ पे c। यहाँ पे 90 हो गया और 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एंगल a आया है, तो यहाँ पे आप एंगल a को हाईलाइट करिए। तो आपको पता है एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो h का वैल्यू है √10, तो यहाँ पे आ गया √10। और p का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बेस का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे तो ट्रिपलेट यूज होगा नहीं, क्योंकि 1 और √10 के टर्म में तो कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं है।
तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, एच का वैल्यू कितना, अंडर रूट 10, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बी आपको निकालना है तो बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो 1 को इधर लाके माइनस करिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को इधर लाके माइनस करिए ना, 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9, डेट मीन्स 3, यानी बी का लेंथ आ गया 3। तो यहाँ पे फिगर में शो कर दीजिए, यहाँ पे बी का लेंथ आ गया 3। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कॉसेक ए का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा कॉसेक ए इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, और इसका वैल्यू दे रखा है अंडर रूट 10/1। तो अब बताइए कॉसेक का अपोजिट कौन होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। जैसे ये है एच अपॉन पी, तो इसका अपोजिट पी ऊपर और एच नीचे, तो पी अपॉन एच। तो यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10/1 है तो 1 अपॉन अंडर रूट 10, इस तरीके से। तो ये हो गया साइन ए का वैल्यू। अब देखिएगा ये वाला वैल्यू दे रखा था। अब कॉस ए का वैल्यू निकालिए, तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और यहाँ पे देखिएगा बी का वैल्यू कितना 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और एच का वैल्यू कितना अंडर रूट 10, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 10। और बताइए कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक होता है। तो यहाँ से सेक ए का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एच अपॉन बी। यहाँ पे इसको उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10/3। इसके बाद टेन, तो यहाँ से टेन ए निकालिए। टेन थीटा क्या बताए थे, पी अपॉन बी। तो यहाँ पे देखिएगा पी का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। और टेन का अपोजिट कौन होता है, कॉट होता है। तो यहाँ से कॉट ए का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। तो यहाँ पे इसको उलट के लिख दीजिए, तो अंडर रूट 3/1, दैट मीन्स अंडर रूट 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको सारे का वैल्यू निकाल लेना होगा। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, तो B पे है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और यहाँ पे 90 बनेगा, तो बोला कि राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल B पे, तो यहाँ पे एंगल B हो जाएगा। तो यहाँ पे A लिखिए और यहाँ पे C लिखिए, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ बोला कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए का वैल्यू दे रखा है 3/5, तो बोला कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो चीज दे रखा है ना उसी से आपको चलना है। जैसे साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/5, और यहाँ पे बताइए साइन थीटा आपको क्या बताए थे, P/H बताए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा P/H। और यहाँ पे फिगर में देखिए 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल ए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंगल सी के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे जैसे एंगल ए यूज हुआ है तो यहाँ पे एंगल ए को आप हाईलाइट कर लीजिए। तो एंगल ए के सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एंगल ए के सामने कौन है, ये वाला BC है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया बेस। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रखिए, तो P का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3, और H का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से बताइए B का वैल्यू कितना होगा, आप ट्रिपलेट याद करिए 3 4 5, आपको याद आ रहा है 3 4 5, तो यहाँ पे 3 और 5 यूज हो गया, तो ये वाला 4 हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका लेंथ हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए बी नो डेट 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट एंड हियर, यहाँ पे देखिएगा फिगर में P का वैल्यू दे रखा था 3 और H का वैल्यू दे रखा था 5,
और आपको b का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे हो जाएगा सो b इक्वल टू, यहाँ पे 3 और 5 ये दोनों तो खत्म हो गए, तो बचा 4 ना, तो यहाँ पे b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं ट्रिपलेट का यूज करके। और अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बोला सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालिए, मतलब टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको निकालना है एंगल सी के टर्म में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एंगल सी के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिगर को एक बार फिर से ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ पे है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, इसका लेंथ 5 है, यहाँ पे ये 3 है और ये 4 आया था। अब देखिए आपको एंगल सी के टर्म में रेशियो निकालना है ना, यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन बोला एंगल सी के टर्म में आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में एंगल सी को हाईलाइट करिए, ये वाला। अब बताइए एंगल के सामने वाला साइड कौन होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा ये, और ये वाला साइड हो जाएगा बेस। और आपको समझ में, जैसे अगर आप इसी फिगर में कर दीजिएगा, अगर इसी फिगर में करना चाहते हैं तो एंगल सी को हाईलाइट करिए और यहाँ पे बेस को काट के इसको आप परपेंडिकुलर करिए और इसको काट के यहाँ पे बेस करिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी का बात हुआ है ना कि एंगल ए का। तो यहाँ पे हम एंगल सी को हाईलाइट किए हैं और एंगल के सामने वाला साइड ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बारी बारी से सबका वैल्यू निकालिए। पहले हम साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एंगल सी का बात है तो यहाँ पे आपको एंगल सी को रखना है। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। तो यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू है 4 और एच का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। इसके बाद साइन का अपोजिट कॉसेक, तो यहाँ पे हम कॉसेक का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉसेक सी, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। तो यहाँ पे इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। आ रहा बात समझ में? इसके बाद आप निकालिए कॉस सी, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, और यहाँ पे देखिएगा बी का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। और कॉस का अपोजिट कौन होता है? सेक होता है ना, तो यहाँ पे निकालिए सेक सी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और एच का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हो गया 5 और बी का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 5 अपॉन 3। इसके बाद टेन का निकाल लीजिए, तो टेन थीटा क्या बताए थे? पी अपॉन बी। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो आप देख रहे हैं पी का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। इसके बाद tan का अपोजिट कौन होता है? कॉट होता है, तो यहाँ से कॉट सी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा b अपॉन पी। अब देखिए इसको उलट के सिर्फ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो इस तरीके से आपको सारे का वैल्यू निकालना होगा। एग्जाम्पल 9 यहाँ पे कह रहा है इफ साइन a इक्वल टू 1/3 देन इवेल्युएट कॉस a इंटू कॉसेक a प्लस tan a इंटू सेक a। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है साइन ए इक्वल टू 1/3, तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दे रखा है 1/3 और साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, तो ये हो गया p/h। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए का बात है ना, तो यहाँ पे आप एंगल ए को हाईलाइट करिए और आपको पता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है ना, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए पहले बेस का वैल्यू, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा एच स्क्वायर है और एच का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे पी स्क्वायर, पी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा और बी का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ही। तो यहाँ से बताइए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 को इधर लाके माइनस करिए तो 9 - 1 8। तो यहाँ से बी का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा √8
और यहाँ पे 8 का रूट निकालिएगा तो 2√2 आएगा, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, अंडर रूट 8 ही। तो यहाँ पे b का वैल्यू आ गया अंडर रूट 8। जो वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम यहाँ पे घेर देते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन वैल्यू पहले से दे रखा था, कौन वैल्यू आप निकाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला था cos a इंटू कॉस ए के प्लस tan a इंटू सेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप नोट करिए। यहाँ पे आपको निकालना है cos a इंटू कॉस ए के प्लस tan a इंटू सेक ए। तो यहाँ पे देखिए सारा में एंगल ए ही है, सब में एंगल ए है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। cos a क्या होता है b अपॉन एच, तो ये हो गया b अपॉन एच इंटू कॉसेक ए क्या होता है कॉसेक थीटा h अपॉन पी, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी प्लस। इसके बाद देखिए tan a क्या होता है p अपॉन बी, तो यहाँ पे हो गया p अपॉन बी इंटू सेक ए है तो सेक थीटा क्या बताए थे h अपॉन बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h से h कटेगा तो b अपॉन p बचेगा प्लस यहाँ पे p इंटू एच और नीचे में b इंटू बी स्क्वायर, यही होगा ना। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ देखिएगा b का वैल्यू कितना है अंडर रूट 8, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस, और यहाँ पे नीचे में पहले आइए p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखिए, और यहाँ पे p इंटू एच, तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3, और b का वैल्यू कितना अंडर रूट 8 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 8 और प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे अंडर रूट 8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 हो जाएगा। जैसे आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 2 होता है, तो उसी प्रकार अंडर रूट 8 का स्क्वायर करिएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 अंडर रूट 8 प्लस 3। अब यहाँ पे 8 का रूट निकालिए, जैसे अंडर रूट 8 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 2 रूट 2 प्लस 3 अपॉन 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 2 प्लस 3 अपॉन 8, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 यहाँ पे कह रहा है इफ cosec a इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। यहाँ पे देखिए cosec a का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि 1 अपॉन tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे cosec a का वैल्यू दे रखा है 2, तो 2 को आप 2/1 भी तो लिख सकते हैं ना, और cosec थीटा क्या बताए थे h अपॉन p, तो ये हो गया h अपॉन p। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे हो गया a b c, यहाँ पे एंगल b हो जाएगा 90, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पे एंगल a का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आप एंगल a को हाईलाइट कर दीजिए, और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो जाएगा बेस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू को रखिए, जैसे h का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और p का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे चलना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए h का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर है पी स्क्वायर, और p का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और b का वैल्यू आपको निकालना, तो ये बी स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से बताइए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 1 को इधर ला के माइनस करिए ना, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर को इधर लाइए तो अंडर रूट 3, यानी b का वैल्यू आ गया अंडर रूट 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जिसका वैल्यू आपको निकालना है इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर 1 अपॉन tan a प्लस
साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे सभी में एंगल ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन tan ए है यहाँ पे, तो tan थीटा क्या होता है p अपॉन बी, तो यहाँ पे हो गया p अपॉन बी प्लस, और साइन ए है तो साइन थीटा क्या बताए थे p अपॉन एच, तो यहाँ पे ऊपर में p अपॉन एच हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या बताए थे b अपॉन एच, तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन एच। इस तरीके से और आपको बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे b को ऊपर भेज दीजिए, जैसे यहाँ पे ये डिवाइड है तो b को ऊपर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन p प्लस, यहाँ पे आ रहा ना आपको समझ में, जैसे b को ऊपर भेजिएगा तब 1 इंटू बी रहेगा और p का p, जैसे 1 अपॉन 2/3 रहेगा, 1 अपॉन 2/3। अब बोलेगा इसको सोल्व करके बताइए कितना होगा, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाता है 1 इंटू, ये डिवाइड को इंटू में बदलेगा, तो ये जो 3 है ये ऊपर हो जाएगा, ये जो 2 ऊपर है ये नीचे हो जाता है, डेट में 3/2। इसी तरीके से आप करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 को ऊपर भेजिए, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 1 3, तो ऐसे भी 3/2 ही आएगा। तो वही काम यहाँ पे हम किए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर में p अपॉन एच और नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और h का एलसीएम h रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 को h से डिवाइड करें तो h, और h इंटू 1 तो h प्लस p। पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम नीचे में एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम h हो गया, फिर h इंटू 1 h और प्लस b तो प्लस b। और देखिए आपको अगर ये सब में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे p और b का यहाँ से फिगर से देख के सारा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जैसा मन है वैसे करिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, तो ये हो गया b अपॉन p प्लस, ऊपर में बताइए कितना बच रहा है p और नीचे में बच रहा है h प्लस b। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे b अपॉन p, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है √3 और p का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा अंदर √3 अपॉन 1 प्लस, और p का वैल्यू 1 था और h प्लस b, तो यहाँ पे देखिए h का वैल्यू 2 और b का वैल्यू अंदर √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस अंदर √3। इस तरीके से अब आप क्या करिएगा, अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 1 और 2 प्लस अंदर √3 का एलसीएम 2 प्लस अंदर √3 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से इसको डिवाइड करिए तो इतना बार में कटेगा, और इसको फिर √3 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा √3 इंटू 2 प्लस अंदर √3। और आपको बात समझ में प्लस, अब यहाँ पे 2 प्लस अंदर √3 से इसको डिवाइड करेगा तो एक बार में कटेगा, और 1 इंटू 1 अब यहाँ पे √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 अंडर √3 प्लस, और √3 इंटू √3 तो √3 इंटू √3 3, और यहाँ पे प्लस बना है तो इसको भी लिखना होगा, और नीचे में 2 प्लस अंडर √3। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 अंडर √3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस अंदर √3। अब यहाँ पे ऊपर से कॉमन ले लीजिए 2, तो जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा अंदर √3 और प्लस 2, यहाँ पे 2 ही बचेगा ना, जैसे 4 से 2 कॉमन होगा तो 2 यहाँ पे बचेगा, और नीचे में 2 प्लस अंदर √3। अब देखिए 2 प्लस अंदर √3 से 2 प्लस अंदर √3 कटेगा, तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में 1, दैट मीन्स 2/1 2 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू आएगा 2। एग्जाम्पल 11 यहाँ पे करा इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, करा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है तो एंगल C पे है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप एक फिगर बनाइए, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे बोला राइट एंगल कहाँ पे है एंगल C पे, तो यहाँ पे एंगल C हो जाएगा, तो बच्चा A और B, तो यहाँ पे A ले लीजिए और यहाँ पे B हो जाएगा। और आपको बात समझ में, जैसे बोला कि राइट एंगल C पे है तो यहाँ पे राइट एंगल की जगह C आ गया, बाकी A और B बचा, तो A को यहाँ ले लीजिए और B को यहाँ ले लीजिए। इसके बाद बोला इफ tan A इक्वल टू 1, tan A का वैल्यू दे रखा है, तो बोला कि देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1, तो वेरीफाई करिए कि 2 sin A इंटू कॉस A का जो वैल्यू आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए,
आपको पता है कि 90 के सामने वाला जो साइड होता है ये हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसको लेके चलिए। जैसे tan a का वैल्यू दे रखा है 1, और तो 1 को आप 1/1 भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और tan थीटा क्या बताए थे, tan थीटा बताए थे P/B। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंगल A आया है, तो यहाँ पे फिगर में आप एंगल A को हाईलाइट करिए। और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो P का वैल्यू है 1, तो ये वाला हो गया 1, और B का भी वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। अब आप चलिए ट्रायंगल ABC में, सबसे पहले आप हाइपोटेनस का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। तो h तो आपको निकालना है, तो ये तो h² ही रहेगा। p का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और b का वैल्यू आप देख रहे हैं 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से बताइए h = कितना हो जाएगा, √, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 2, यानी हाइपोटेनस का लेंथ आएगा √2, तो ये वाला हो गया √2। अब देखिए आपको वेरीफाई करना था 2 sin a × cos a = 1, तो यहाँ पे आप LHS को लेके चलिए। यहाँ पे LHS में दे रखा है 2 sin a × cos a, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा क्या होता है P/H, और cos थीटा होता है B/H। तो यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 × P/H, तो P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। फिर है B/H, तो B का वैल्यू 1 और H का वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा 1/√2। वैल्यू रखने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 × 1, 1 ही रहेगा, और यहाँ पे √2 × √2 कितना, √2 × √2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 1, और आपको 1 ही लाना था ना, तो यही आपका RHS हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे कह रहा है इफ tan a = 1 एंड tan b = √3। तो यहाँ पे बोल रहा है इवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a × cos b - sin a × sin b। यहाँ पे देखिए बोला कि tan a का वैल्यू 1 है और tan b का वैल्यू √3 है, तो आप बताइए कि cos a × cos b - sin a × sin b का वैल्यू क्या होगा। तो जो चीज़ दे रखा उसी से तो आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए tan a = दे रखा है 1, और 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं। और tan थीटा क्या होता है P/B, और एक दे रखा है tan b, इसका वैल्यू दे रखा है √3, तो √3 को भी आप √3/1 लिख सकते हैं ना। और tan थीटा क्या होता है P/B, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल ड्रा करना होगा। यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से, और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 90 हो जाएगा, और इधर भी 90 हो जाएगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और यहाँ पे भी ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया A और BC। यहाँ पे एंगल A है ना, तो एंगल A है, जिस वजह से यहाँ पे एंगल A को यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंगल B है, तो एंगल B को आप यहाँ पे रखिएगा, ये नहीं कि एंगल B को यहीं पे रख दीजिएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे एंगल B है तो ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे तो कभी आप रख ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल B को हम यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे एंगल B नहीं ना है, यहाँ पे एंगल A है, तो यहाँ पे एंगल को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे एंगल A था, तो यहाँ पे एंगल A को यहाँ पे रखें एक्यूट के जगह पे, और यहाँ पे एंगल B है, तो एंगल B को आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हो गया B, और यहाँ पे A, यहाँ पे C, कुछ भी लिखिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे एंगल A है, तो एंगल A को हाईलाइट कर लीजिए, और एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। और यहाँ पे एंगल B है, तो एंगल B को हाईलाइट करिए, और एंगल B के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और नहीं होना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा P का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और B का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे P का वैल्यू है √3,
तो ये हो गया अंडर रूट 3 और b का वैल्यू 1 है तो ये वाला हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ निकालिए दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच आपको निकालना है, पी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और बी का वैल्यू भी 1 तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2, दोनों को ऐड करेगा तो 2 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 2। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी आपको चलना है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच तो आपको निकालना ही है और यहाँ पे देखिएगा पी का वैल्यू कितना है अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और बी का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 1, तो यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 और 4 का रूट 2 आएगा, तो यहाँ पे इसका लेंथ आ गया 2। अब देखिए, अब आपको वैल्यू निकालना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा नाउ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे जब एंगल ए है तो आपको इस ट्रायंगल में चलना है जिसमें एंगल ए हाईलाइट है, और एंगल बी आएगा तो आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा जिसमें एंगल बी हाईलाइट है। इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम करना है। जैसे यहाँ पे कॉस ए है तो आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा। और बताइए कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच होता है, और इसमें देखिए बी का वैल्यू है 1 और एच का वैल्यू है अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। आ रहा आपको बात समझ में। इसके बाद है कॉस बी, तो यहाँ पे एंगल बी है तो आपको इस ट्रायंगल में चलना है, और कॉस बी का वैल्यू क्या होता है बी अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिएगा बी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो गया 1/2, माइनस है तो माइनस। इसके बाद साइन ए है तो यहाँ पे एंगल ए है ना, तो आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा। तो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिएगा पी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू। इसके बाद है साइन बी, तो यहाँ पे एंगल बी है तो एंगल बी तो इस ट्रायंगल में चलना होगा, और साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो यहाँ पे पी का वैल्यू अंडर रूट 3 और एच का वैल्यू 2, तो ये हो गया अंडर रूट 3 अपॉन 2 इस तरीके से। तो वैल्यू पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत है तो इसको आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 13 यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है तो सी पे है, तो यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, अब बोला कि राइट एंगल कहाँ पे बना है सी पे बना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। तो यहाँ पे आप ले लीजिए ए और यहाँ पे ले लीजिए बी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोला इफ tan a इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan a का वैल्यू दे रखा है तो हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से आपको वैल्यू बताना है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। तो यहाँ पे देखिएगा 90 के सामने ये वाला हाइपोटेनस रहेगा, तो यहाँ पे जो चीज दे रखा उसी से आपको चलना होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा tan a इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और आपको पता है tan थीटा क्या होता है p अपॉन बी, ये होता है ना tan थीटा p अपॉन बी, और यहाँ पे एंगल a है तो यहाँ पे आप एंगल a को हाईलाइट कर दीजिए। तो एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1, और बेस का वैल्यू कितना अंडर रूट 3, तो ये हो गया अंडर रूट 3। अब यहाँ पे सबसे पहले आप हाइपोटेनस का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद बी का वैल्यू है अंडर रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस
अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 होगा, तो यहाँ से बताइए एच का वैल्यू कितना अंडर रूट 4, तो यहाँ पे एच का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी हाइपोटेनस का लेंथ आ गया 2, तो ये वाला हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए आपको वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल ए भी है और एंगल बी भी है, दोनों आया है ना, एंगल ए भी एक्यूट एंगल है और एंगल बी, दोनों का यूज किया है इसमें। तो आप क्या करिए ना कि एक ट्रायंगल और बना लीजिए, और इसमें हम क्या करेंगे कि एंगल बी को एक्यूट मानेंगे। जैसे ए यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे 90, तो ये हाइपोटेनस, और यहाँ पे ये वाला लेंथ 2 आया है, ये O1 था और ये अंडर रूट 3 है। यहाँ पे आप एंगल बी को एक्यूट मान लीजिए, तो यहाँ पे एंगल बी के सामने ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम एंगल ए को एक्यूट माने हैं तो यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और यहाँ पे हम एंगल बी को एक्यूट माने हैं तो यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब देखिए जिसका वैल्यू निकालना है इसको यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो देखिए जैसे एंगल ए रहेगा तो आपको इस ट्रायंगल में चलना है जिसमें एंगल ए हाईलाइट है, और जब एंगल बी रहेगा तो आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा जिसमें एंगल बी हाईलाइट है। इसी दो बात को आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए है तो एंगल ए वाले ट्रायंगल में चलना है जिसमें एंगल ए को हाईलाइट किया गया है, फिर जिसमें एंगल बी रहेगा तो आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल बी हाईलाइट है। अब चलिए साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, और यहाँ पे एंगल ए का बात है तो आपको चलना होगा इस ट्रायंगल में, तो P अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो गया 1/2। आ रहा बात समझ में 1/2 कैसे हुआ। इसके बाद cos b है तो यहाँ पे एंगल b है ना, तो यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल b है। तो cos थीटा क्या होता है b अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 प्लस फिर है cos a, तो यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा, तो cos थीटा क्या होता है b/h, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू अंडर रूट 3 और h का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3/2। इसके बाद है साइन b, तो यहाँ पे एंगल b आया है तो एंगल b इसमें हाईलाइट है ना, तो आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा। और साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h, तो इसमें देखिए p का वैल्यू अंडर रूट 3 और h का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और नीचे में 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 4, तो 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4, डेट मीन्स 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 1। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे कह रहा है इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4 देन इवेल्युएट 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा। यहाँ पे देखिए सेक अल्फा का वैल्यू दे रखा 5/4, तो हमसे बोला कि 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है। यहाँ पे सेक अल्फा का वैल्यू दे रखा 5/4, और आप बताइए कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है h/b, यही होता है ना h/b। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे हो गया ABC और यहाँ पे एंगल B है 90 डिग्री, और 90 के सामने वाला ये होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एंगल आया है अल्फा, तो अल्फा को या तो आप यहाँ पे रखिए नहीं तो या फिर यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अल्फा को हम यहाँ पे रखते हैं, और हमको पता है एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा बेस। यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो h का वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5, और b का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ से बताइए p का वैल्यू कितना, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि p का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है जिसमें 5 हाइपोटेनस रहेगा तो बाकी 4 है बेस, तो 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसको लिख देते हैं बी नो डेट 3, 4, 5 is a Pythagoras triplet and here यहाँ पे फिगर में देखिएगा h का वैल्यू 5 है
और b का वैल्यू 4 दे रखा था, यहाँ पे आपको p निकालना था, तो यहाँ पे हो जाएगा सो p इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ना h 5 और 4 ये दोनों तो खत्म हो गया, तो बचा 3, तो p का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको निकालना है इसको यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए 1 माइनस टेन अल्फा, तो टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी। फिर यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी टेन अल्फा है तो ये भी हो जाएगा पी अपॉन बी। अब आप क्या करिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस पी। नीचे में एलसीएम लीजिए तो नीचे में भी एलसीएम बी ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिए बी से बी कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में बच गया बी माइनस पी, और नीचे में बताइए, नीचे में बच गया बी प्लस पी। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो b माइनस पी, तो यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू है 4 और p का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 4 माइनस 3। नीचे में भी तो वही चीज रहेगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन 7, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 अपॉन 7। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे कह रहा है इफ साइन बी इक्वल टू 1/2 देन सो डेट 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए साइन बी का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि शो करिए 3 cos b माइनस 4 cos b क्यू बी का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है। जैसे साइन बी का वैल्यू दे रखा 1/2, और हमको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है पी अपॉन एच। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे देखिएगा b यहाँ पे एक्यूट है ना, तो b कभी यहाँ तो रहेगा नहीं, b यहाँ पे आ जाएगा और c यहाँ पे। आ रहा बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल b यूज हुआ है, तो b को या तो यहाँ पे रखे या फिर यहाँ पे रखे, कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं 90। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे एंगल b है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल को हाईलाइट करिए, तो एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, इस तरीके से। अब देखिए p का वैल्यू है 1, तो ये वाला हो गया 1, और h का वैल्यू है 2, तो ये वाला हो गया 2। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए बेस का, तो यहाँ पे यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बताइए एच का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे पी का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब बी आपको निकालना है तो बी स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ से बता दीजिए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 को इधर ला के माइनस करिए, 4 माइनस 1 3, तो बी इक्वल टू हो जाएगा √3, यानी जो बेस का लेंथ आएगा वो आएगा √3। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया √3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जिसका वैल्यू आपको निकालना था यहाँ पे इतना इक्वल टू 0 आपको लाना है, तो यहाँ पे चलिए आप LHS से, यहाँ पे देखिएगा LHS को लिखिए, तो ये है 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 cos थीटा क्या होता है b अपॉन एच माइनस 4, और यहाँ पे भी cos b है तो ये भी हो जाएगा b अपॉन एच, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे है ना cos पे पावर 3b, तो यहाँ पे भी पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो 3 b अपॉन एच, तो b का वैल्यू √3 और h का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस 4, और यहाँ पे भी वही चीज़ होगा √3/2, सिर्फ यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू √3, तो 3√3/2 माइनस, यहाँ पे देखिए √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 और इंटू √3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3√3, और 3√3 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो
तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, डेट मीन्स 12 अंडर रूट 3 और नीचे 2 पे पावर 3 8। यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि 12 अंडर रूट 3 कैसे आया। जैसे रूट 3 पे पावर 3 था तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3। तो यहाँ पे होगी ये दोनों की जगह 3 और इंटू रूट 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 रूट 3 और फिर इसके साथ 4 भी इंटू में है ना, तो 4 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 3 रूट 3, तो ये हो गया 12 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा 8, यहाँ पे देखिए 2 से काटिए 4 बार में और 4 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 12 अंडर रूट 3 माइनस 12 अंडर रूट 3, तो ये हो गया 0/8 और 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो यहीं तो आपको लाना था RHS में 0, तो ये हो गया RHS। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे कह रहा है इफ tan a इक्वल टू 2 देन इवेल्युएट sec a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a। देखिए यहाँ पे tan a का वैल्यू दे रखा है तो बोला कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे tan a का वैल्यू दे रखा है 2 और आपको पता है tan थीटा क्या होता है P/B, तो यहाँ पे 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और यहाँ पे A B और C हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 हो जाएगा और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल A आया है तो आप एंगल A को हाईलाइट कर दीजिए और एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना है 2 और B का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से H का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो आपको निकालना ही है, इसके बाद पी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर अंडर रूट 5, यानी हाइपोटेनस आएगा अंडर रूट 5। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं अंडर रूट 5। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे इसको नोट करिए, हियर सेक ए इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताइए सेक थीटा क्या होता है H/B इंटू साइन क्या होता है, तो साइन होता है P/H प्लस यहाँ पे है tan a और tan थीटा क्या होता है P/B और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा माइनस और कॉसेक क्या होता है H/P। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे H से H कट जाएगा तो यहाँ पे बच गया P/B सिर्फ बचा है और यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो P का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, जैसे P/B ही बचा ना सिर्फ, तो P का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे भी है P/B, तो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए H/P है तो H का वैल्यू है अंडर रूट 5 और P का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5/2। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे 2/1 2 और यहाँ पे स्क्वायर करेगा तो 4 माइनस अंडर रूट 5/2, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 6 माइनस अंडर रूट 5/2। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस अंडर रूट 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।